हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय 11th में डॉक्टर के शिष्णाबुल चैप्टर 14 यानी 14 एक्सरसाइज 14.1 यानी 14.1 में एक क्वेश्चन और है ना। 5 अभी अभी इससे पहले हम बताए थे आपको गोल, ठीक है। गोल जो बताए तो फिर इसी प्रकार से 96 है, 96 का पावर 4 है, 5 है, जो भी है इसी प्रकार आपका 101 होगा, है ना। तो आप समझिए 96 है तो फिर इसको क्या कर लीजिएगा 100, है ना, माइनस कितना कर लीजिएगा 4 कर लीजिएगा, फिर इसको तोड़ लीजिएगा। वैसे 101 है तो इसको 100 और प्लस 1 कर लीजिएगा, फिर स्क्वायर इसको तोड़ लीजिएगा। एक है 999 होगा, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। 999 100 के नहीं दिखना है, 999 1000 के नहीं दिख, तो 1000 माइनस क्या कर लीजिएगा 1 कर लीजिएगा, फिर जो पावर है वो पावर रखिएगा, उतना तक तोड़िएगा। तो जैसे हम आपको थर्ड का फर्स्ट बताया और भी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 जो भी है सब बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 में। ये डेसिमल वाला है, ये भी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं। 0.9 का मतलब हो गया, 0.9 मतलब हो गया कि 99 पैसा के आसपास, 99 पैसा मतलब से कम है। तो कितना कम है तो 0.01, 0.01 है तो 1 माइनस 0.01 कर लिए हैं। यहाँ पे फॉर्मेट अभी अभी आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए कितना पद का प्रयोग करना है, मात्र 3 पद का प्रयोग करना है। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो अब 3 पदों का प्रयोग कीजिएगा, तो आप जान ही नहीं यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई के पावर। आपको हल्ला नहीं कीजिए प्लीज। एक्स माइनस वाई के पावर अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या है n है, ये फॉर्मेट, तो हम क्या लिखते हैं इसको x के पावर n लिखते हैं, माइनस n से वन। प्लीज बाबू नहीं हल्ला कीजिए। x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस कितना हो जाएगा बताइए n/2, उसके बाद x के पावर n माइनस 2 इंटू वाई के पावर स्क्वायर। अब यहीं तक आपको ऐसे लिखना है ना, लिखना है यहीं तक। ऐसे तो ये माइनस होगा आगे चल के फॉर्मूला, है ना, लेकिन आपको लिखना है यहीं तक, एक पद, दो पद और 3 पद। तो 3 ही पद तक कह रहा है, ऐसे तो 5 है पावर, लेकिन बोल रहा है कि प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात करना है, निकटतम मान ज्ञात करना है। तो फिर 3 ही पद लेके चलेंगे और क्या बड़ा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 5 हो जाएगा सबसे पहले, फिर माइनस n/1, तो 5c1 इंटू कितना हो जाएगा 0.01 के पावर कितना हो जाएगा बताइए 5 0. अच्छा 1 के पावर आ जाएगा ना, सॉरी 5c1 सबसे पहले तो 1 होगा, 1 के पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 0.01 के पावर कितना हो जाएगा 1। ये प्लस में आ जाएगा ना, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस और इवन रहेगा तो प्लस, यानी 5c2 इंटू 1 के पावर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, है ना, इंटू कितना बताइए 0.01 के पावर कितना, यहाँ 2 आ जाएगा। बोलिए सर यहीं तक रहेगा, बिल्कुल यहीं तक रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 ही पद तक कह रहा है निकालना। देखो क्वेश्चन 3 ही पद तक कह रहा है, 1 2 और ये 3 पद तक निकाल लेना। 1 के पावर 5 मतलब आप जान ही रहे 1 होगा, माइनस 5c1 n/1 मतलब 5 होगा, 1 के पावर 5 माइनस 1 तो 1 के पावर जितना भी रहेगा 1 ही होगा। गुने में आएगी यहाँ 0 कितना हो गया 0 हो गया, है ना। प्लस 5c2 10, अभी अभी बताया आपको 5c2 10 हो जाएगा। ऐसे तोड़िएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2। तो आप देख ही रहे हैं, हमें फैक्टोरियल 5 को तोड़ेगा 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 तक लाएंगे, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा और इंटू 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 है, धीरे धीरे कट जाएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझे आप, है ना। यहाँ पे कितना आ गया 10, और 10 गुने कितना आ जाएगा 1 के पावर कुछ नहीं है, देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 1 के पावर 3 मतलब 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया बताइए 0 कितना है 0.01, है ना, गुने 0.01। इसमें दशमलव में क्या है ना प्रॉब्लम, कि दशमलव के बाद जितना अंक है ना, अगर गुना हो रहा है स्क्वायर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ना, दशमलव के पावर गुना में अगर काम हो रहा है ये चीज, तो गुना में जो हो रहा है तो क्या होता है आपका दशमलव के बाद 2 लगेगा, दशमलव के बाद क्या अंक होगा 4 अंक, 2 दूनी 4, स्थान थोड़ा सा 4 में आ जाएगा, 0.0001 0.001, ठीक है। गुना में जुटता है ना, पॉइंट ये जुटता है गुना में, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव 2 दूनी 4 अंक हो जाएगा गुना का।
तो 0 कितना आ जाएगा बताइए? 0.0001 आ जाएगा। और पूछे क्या फिर? नहीं है ना? अब क्या कर लीजिएगा बताइए आप यहाँ? 1 के 1 हो गया। अब आई होने 1 गुने इतना तो कितना आ जाएगा बताइए? माइनस कितना? 0.05 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 गुने 1 गुने ये, है ना? तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, अगर 10 1 कमेगा तो कितना आ जाएगा बताइए? प्लस में कितना आ जाएगा? जैसे ये 0 है ना, तो ये 1 बटा कितना? 1 2 3 4, तो 4 को सुनना अगर होगा तो आप देखिए ना, ऊपर में 10 है तो एक ही 0 कमेगा, 0.1 का अंक हो जाएगा 3 है। तो क्या लिखिएगा आप बताइए? 0.001 हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। अब क्या कर लीजिएगा यार, ये और ये, है ना, जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? एक तो एक होगा ही, 0.001, और माइनस कितना? 0.05, है ना? अब इसको घटा दीजिए, 1.001 में से क्या घटाइएगा बताइए? 0.05 घटाइएगा, ठीक है? 0.05 घटाइएगा, यहाँ नहीं पूछे तो 0 है, एक में से 0 जाएगा तो एक बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पे तो 9 बच गया। अब फिर कितना आ गया बताइए? यहाँ पे आपका फिर 0 आ गया, तो कितना आ जाता है बताइए आप? 0.951। हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए आंसर आ रहा है ना? धन्यवाद।